ओम शांति। आज 13 फरवरी 2026 की मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। ओम शांति। बाबा आज ना एक बहुत ही गहरी एक साइकोलॉजिकल बात को छू रहे हैं कि बाहरी दिखावे के बिना, बाहरी वैलिडेशन के बिना कैसे जीना है। ये जो गुप्त स्थिति की बात है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि दिखावा मत करो। अच्छा। इसका मतलब है कि अपनी शक्ति और अपने लक्ष्य को इतना आंतरिक बना लो कि उसे दुनिया की मुहर की जरूरत ही ना पड़े। ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल। जहाँ हर कोई अपनी पहचान के लिए, अपनी खुशी के लिए बाहरी लाइक्स और कमेंट्स पर निर्भर है, और बाबा हमें उससे बिल्कुल उल्टे रास्ते पर ले जा रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी असली शान तुम्हारी सादगी में है। जैसे बाबा ने खुद जिसमें प्रवेश किया है, वो देखो कितने साधारण रहते हैं। सही बात है। क्योंकि जो नशा बाहरी चीजों से मिलता है ना, जैसे पद से, पैसे से, प्रसिद्धि से, वो तो अस्थायी होता है और हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं छिन न जाए। बिल्कुल। लेकिन बाबा जिस नशे की बात कर रहे हैं, वो है अपनी नई राजधानी का नशा। जिस समझ का नशा है, अपनी ऊंची आत्मस्थिति का नशा है। ये एक आंतरिक अवस्था है, एक आंतरिक अवस्था जिसे कोई छीन नहीं सकता। और ये नशा बुद्धि में टिका रहना चाहिए, हमारे व्यवहार या दिखावे में नहीं। ये एक आंतरिक शक्ति है जो हमें हर हाल में शांत और स्थिर रखती है। जी। तो आज की पूरी चर्चा का आधार ही यही है कि बाहरी दुनिया का दिखावा और भीतरी दुनिया की सच्चाई, इन दोनों के बीच का फर्क। और इसी भीतरी सच्चाई को बनाए रखने के लिए हमें कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ, और वो मेहनत ही सीधे तौर पर आज के प्रश्न से जुड़ती है। तो आज का प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? और बाबा इसका बहुत सीधा और शक्तिशाली उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। यह एक सवाल मन में आता है, ये जो विकारों को छोड़ना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सुनने में तो बहुत बड़ा और मुश्किल काम लगता है। हाँ, लगता है। आदतें तो जन्मों जन्मों से हमारे साथ हैं, तो बाबा इसे इतना सहज कैसे बताते हैं? क्या सिर्फ बाप की याद में वाकई इतनी शक्ति है कि वो इन गहरी जड़ों को उखाड़ सके? मतलब ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। असल में ना, बाबा हमें इन विकारों से लड़ने या उन्हें दबाने के लिए नहीं कहते, वो एक अलग तरीका बताते हैं। अच्छा। याद या रिमेम्बरेंस ये कोई मंत्र जाप नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है। जैसे एक लोहे का टुकड़ा जब पारस के संग में रहता है तो सोना बन जाता है। वैसे ही जब आत्मा, जो इन विकारों के कारण कमजोर हो गई है, वो सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ती है, तो उसे शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो मतलब ये लड़ाई नहीं बल्कि एक तरह से एम्पावरमेंट की प्रक्रिया है। बिल्कुल। जैसे एक अंधेरे कमरे में हम अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते, हम बस एक दीपक जला देते हैं। हाँ। अंधेरा तो अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ। तो क्या याद वही दीपक है? बिल्कुल सही एनालॉजी है। याद का अभ्यास आत्मा की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो ये विकार, जो असल में आत्मा की कमजोरी की निशानियां हैं, वो खुद ही खत्म होने लगते हैं। वो स्वाभाविक रूप से क्षीण होने लगते हैं। और इस पढ़ाई का फल क्या है? अपने आप को राज तिलक देना। मतलब हमारी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने रोज के पुरुषार्थ में है। हम अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिख रहे हैं। बहुत शक्तिशाली विचार है ये। तो चलिए अब मुरली में और गहरे उतरते हैं, समझते हैं कि ये गिरावट आई ही क्यों और बाबा हमें उससे बाहर कैसे निकाल रहे हैं। मुरली की शुरुआत में गीत का भी जिक्र है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये गीत तो सच में हमारी दिल की आवाज है। बाबा को पाना मतलब उस बेहद के वर्षे को पाना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कोई कुछ सालों की या एक जन्म की जायदाद नहीं है। बाबा कहते हैं ये 21 जन्मों की विश्व की बादशाही है, एक ऐसा राज्य जो अटल, अखंड और अडोल है। और वहां कोई लड़ाई झगड़ा या बंटवारा है ही नहीं, क्योंकि एक ही अद्वैत राज्य है। लेकिन अगर वो हमारा वर्षा था तो हम उसे भूल कैसे गए? आज की दुनिया की हालत बाबा बताते हैं कि सबकी बुद्धि पर ताला लगा हुआ है। हाँ,
जो मनुष्य कभी विश्व के मालिक थे, आज माया ने उन्हें इतना बेसमझ बना दिया है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए यज्ञ, तप, दान, तीर्थ सब कुछ करते हैं, पर मिलता कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता, बस धक्के खाते रहते हैं और दुनिया की हालत और बिगड़ती जाती है। इसका कारण है आत्मा का तमो प्रधान होना। इसी कैसे समझे? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मोबाइल की बैटरी जब 100% चार्ज होती है तो वो सतो प्रधान है। हाँ। अच्छा। और इस्तेमाल होते होते जब वो 10% पर आ जाती है और रेड लाइट जलने लगती है, वो है तमो प्रधान अवस्था। मतलब आत्मा की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और इस तमो प्रधान अवस्था में बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल। बाबा बताते हैं कि पहले ऋषि मुनि भी कहते थे नेति नेति, यानी हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। हाँ। कम से कम वे अपनी सीमा को तो स्वीकार करते थे। हाँ, एक तरह से ईमानदार थे। ईमानदार थे, लेकिन अब तमो प्रधान होकर वे शिवो हम कहने लगे, यानी हम ही शिव हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू हो गई। यहीं से बाबा कहते हैं परमात्मा कहने और परमपिता कहने में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे ही हम पिता कहते हैं तो वारिसे का अधिकार का संबंध याद आ जाता है। बुद्धि में तुरंत ये सवाल उठेगा कि अगर वो हमारे पिता हैं और स्वर्ग के रचयिता हैं तो हम उनके बच्चे इस नर्क जैसी दुनिया में क्यों दुख भोग रहे हैं। और यही सवाल हमें सच्चाई की खोज की ओर ले जाएगा। बिल्कुल। और यही समझ अब हमें मिली है। ये पूरी यात्रा द्वापर युग से शुरू होती है, जब रावण राज्य या भक्ति मार्ग का आरंभ होता है। यहीं से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होना तेजी से शुरू होती है। ये बहुत दिलचस्प है कि जो सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, हाँ, यानी जिनकी पूजा होती थी, हाँ, वे ही आत्माएं जब नीचे उतरती हैं तो पुजारी बन जाती हैं। वो खुद के ही जड़ चित्रों की पूजा करने लगती हैं। अच्छा। और फिर भक्ति मार्ग का विस्तार होता है। बाबा इसकी तुलना एक छोटे से बीज से निकले विशाल पेड़ से करते हैं, जिसके पत्ते भी नहीं गिने जा सकते। इतने सारे शास्त्र, ग्रंथ, रस्में, मान्यताएं बन गईं कि मनुष्य उसी में खो गया। और उन मान्यताओं में भी कितना विरोधाभास है। जैसे सन्यासी मानते हैं कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, जैसे नदी सागर में मिल जाती है। हाँ, और वहीं गृहस्थी मानते हैं कि भगवान किसी रूप में आकर हमारा उद्धार करेंगे। बाबा इन दोनों ही बातों को बहुत तर्क से स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं आत्मा अविनाशी है, एक सितारे की तरह। उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता, तो वो किसी में लीन कैसे हो सकती है। बात तो सही है। और दूसरी बात, भगवान प्रेरणा से काम नहीं करते। बाबा बहुत सरल उदाहरण देते हैं। क्या कोई टीचर घर बैठे प्रेरणा से छात्रों को इंजीनियर बना सकता है? नहीं, उसे तो क्लासरूम में आकर पढ़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे ही परम पिता को भी इस पुरानी दुनिया में एक साकार शरीर का आधार लेकर हमें पढ़ाना पड़ता है। और बाबा ये भी साफ करते हैं कि सद्गति दाता, यानी सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला सद्गुरु केवल एक ही है। केवल एक। बाकी धर्म स्थापक तो केवल अपना अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, वे सबको सद्गति नहीं दे सकते। और बाबा किसी के बुलाने पर नहीं आते, बल्कि ड्रामा में उनका पाठ ही इस समय पर निश्चित है जब दुनिया में महापरिवर्तन होना होता है। अच्छा। अब बाबा इस सृष्टि रूपी झाड़ की वर्तमान स्थिति का चित्र खींचते हैं। वो कहते हैं कि ये झाड़ अब पूरी तरह तमोप्रधान और जड़ जड़ीभूत हो गया है। जड़ जड़ीभूत, ये शब्द बहुत गहरा है। बहुत गहरा। इसका मतलब है कि इसकी जड़ें ही खोखली और सड़ चुकी हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत पुरानी शानदार इमारत की नींव अंदर से खोखली हो जाए। जी। ऊपर से शायद वो ठीक दिखे, पर असल में वो गिरने के कगार पर है। सही। बाबा बता रहे हैं कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म इस विश्व का फाउंडेशन था, वो ही आज गायब हो गया है। भारत में कोई खुद को उस धर्म का नहीं कहता। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वे जानते हैं कि देवता पवित्र थे और वे खुद को पतित समझते हैं, इसलिए खुद को देवता कहलाने के योग्य नहीं समझते। और धीरे धीरे वे खुद को हिंदू कहने लगे। बाबा पूछते हैं, ये हिंदू धर्म कहाँ से आया, किसने स्थापन किया? किसी को पता नहीं है। अपने मूल धर्म और कर्म दोनों को भूल गए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भारतवासी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। और अब बाबा फिर से उसी श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करा रहे हैं। जी। और उसकी विधि वही है, 5 विकारों पर विजय पाना। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आधे कल्प की आदतों को एक जन्म में बदलना है। पर इस मेहनत का फल विश्व की बादशाही है। और जितनी गहराई से हम बाप को याद करेंगे और उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे।
ये पाठशाला ही मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की है। तो इस गहरे विश्लेषण के बाद अब अगर हम आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य विचारों को निकालें तो वो क्या होंगे? बिल्कुल। तो दिन भर की धारणा के लिए हम 2 मुख्य विचार पकड़ सकते हैं। पहला है, सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। ये सिर्फ एक आदर्श वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी। अगर हमारा लक्ष्य ही विश्व को एक मत करना है तो उसकी शुरुआत हमसे होनी चाहिए। अगर हम निमित्त आत्माएं ही आपस में संस्कारों के टकराव में उलझे रहेंगे तो विश्व को एकता का संदेश कैसे देंगे? सही कहा। हमारी एकता ही हमारी शक्ति और सफलता का आधार है। और दूसरा बिंदु है, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ये बिंदु फिर से हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। राजाई का तिलक हमें कोई बाहर से आकर नहीं लगाएगा। यह हमारे अपने पुरुषार्थ का, हमारी अपनी पढ़ाई का परिणाम है। हर रोज मुरली को ध्यान से पढ़ना, समझना और जीवन में धारण करना, यही वो मेहनत है जो हमें भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाती है। बहुत सुंदर। अब आते हैं आज के वरदान पर। आज का वरदान है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। ये वरदान हमें भविष्य की सेवा के लिए तैयार कर रहा है। बाबा इशारा दे रहे हैं कि आगे एक ऐसा समय आएगा जब कम्युनिकेशन के ये स्थूल साधन, मतलब फोन, इंटरनेट, ये काम नहीं करेंगे। तब सेवा कैसे होगी? तब हमारा वायरलेस सेट काम आएगा। हाँ, यानी हमारे मन और संकल्पों की शक्ति। जी। कर्मातीत अवस्था का मतलब है कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहना। जैसे एक कुशल सर्फर लहरों पर सवारी करता है पर लहरों में डूबता नहीं। अच्छा उदाहरण है। वैसे ही हम दुनिया में सेवा करेंगे लेकिन उसके परिणाम, मान अपमान या सफलता असफलता से अपनी आंतरिक स्थिति को प्रभावित नहीं होने देंगे। इसी अवस्था से हमारे संकल्प इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि हम कहीं भी बैठे किसी भी आत्मा को शांति और शक्ति की किरणें भेज सकेंगे। ये बहुत ऊंची अवस्था है जिसका अभ्यास बाबा हमें अभी से करने के लिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल। सचमुच ये एक बहुत शक्तिशाली लक्ष्य है। और आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। कितना प्यारा और सरल स्लोगन है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमें सच में परमात्मा प्यार की पालना मिल रही है या नहीं, तो उसका थर्मामीटर है हमारा जीवन, हमारा अपना जीवन। क्या हमारा योगी जीवन सहज, हल्का और खुशनुमा है या बोझ और मेहनत वाला लगता है? अगर जीवन में सहजता है तो मतलब हम पालना सही रीति से ले रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा प्यार हर बोझ को हल्का कर देता है और योग को एक आनंददायक अनुभव बना देता है, न कि एक कर्तव्य। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा। आज का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। इसमें बाबा 2 मुख्य बातों पर जोर दे रहे हैं। पहली, यूनिटी, अलग अलग संस्कारों के होते हुए भी एक दूसरे के साथ ज्ञान के आधार पर मिलकर चलना। और दूसरी, विश्वास। विश्वास, एक दूसरे में विश्वास रखकर संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना। बाबा कहते हैं कि जब हमारे संगठन में ये 2 विशेषताएं, एकता और विश्वास, मजबूत होंगी, तभी दुनिया के सामने बाप का सही रूप प्रत्यक्ष होगा। हमारी आपसी एकता ही बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगी। बहुत गहरा इशारा है। जी, हमारी अपनी आंतरिक स्थिति और आपसी संबंध ही विश्व सेवा का आधार बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति।